नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में जून 3rd वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का विषय क्या है? राइट आंसर है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। एक बार फिर से देखेंगे, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन ईवर। और बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की? राइट आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। हालांकि इसकी अभी जांच चल रही है। इन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में फिल्म काई पो छे से की थी और इनकी 2016 की फिल्म थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में जाना जाता है और इस बार ये स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण, और पिछले 60 वर्ष की अवधि में तीसरी बार इसको रद्द किया गया है। यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है, इस पुरस्कार का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी की फ़ोटो देख सकते हैं आप लोग। इन्हें बिहार खादी ग्रामोद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल कंपनी के निर्देशक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो सेल कंपनी के निर्देशक का नाम है अतुल श्रीवास्तव। इनका भी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत राय जी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वे प्रसिद्ध एक क्रिकेटर थे बसंत राय जी। इनकी फ़ोटो देख सकते हैं आप लोग। भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बसंत राय जी का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दाएं हाथ के बल्लेबाज थे 1940 के दशक में और उन्होंने 9 प्रथम श्रेणी खेल में 277 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की? ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 12 जून 2020 को बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। यह योजना उन बच्चों को सहायता प्रदान करेगी जो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और पढ़ाई करने के बजाय बाल श्रमिक बनने को मजबूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पर्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राजा पर्व त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में और यह त्यौहार 3 दिन की अवधि के लिए मनाया जाता है। एवं मानसून की शुरुआत को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है? राइट आंसर है PK मोहंती। भारतीय रिजर्व बैंक ने PK मोहंती की अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है। RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका मुख्यालय मुंबई में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने किस देश को 215.68 मिलियन डॉलर की ऋण राशि की पेशकश की है? राइट आंसर है मलावी। मलावी में पीने के पानी की आपूर्ति और देश की सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित अन्य परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च की? राइट आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अपने सैलरी खाता धारकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा एक्स्ट्रा फ्लेक्सी कैश शुरू की। इसके तहत जो उनके सैलरी खाता धारक हैं 48 घंटों के अंदर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी, स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हुआ है? राइट आंसर है ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हुआ है। उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडौली गांव में हुआ था और उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने महिला उद्यमियों द्वारा विकसित किस डिवाइस को लॉन्च किया है? राइट आंसर है जेरेमी बैन। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक रोबोट जेरेमी बैन लॉन्च किया है। रोबोट को हैदराबाद की एक कंपनी ने विकसित किया है। डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने MSME के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक नया वेतन खाता सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है कैसाद भरूचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कैसाद भरूचा की नियुक्ति की है, जो कि 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। HDFC बैंक की स्थापना 1994, इसके CEO आदित्य पुरी और मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट है, कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? राइट आंसर है ए भारत। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। बाकी देशों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इसका आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मछली की नई प्रजाति इस्चिज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस पाई गई है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मछली की नई प्रजाति इस्चिज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस की खोज की गई है और डॉक्टर केशव कुमार झा ने इस मछली की प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 जून को। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है और यह दिवस उन प्रवासियों के प्रयासों पर प्रकाश डालने और मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है जो विदेश में रह रहे हैं, अपने परिवार के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर है ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष फिल्म श्रृंखला के निर्माण के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? राइट आंसर है सी ग्रैंड मास्टर शख्रियार मामेदिरोव। अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शख्रियार मामेदिरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने 10 में से 7.5 अंक प्राप्त किया और $3000 की पुरस्कार राशि उन्होंने जीती है, जबकि भारत के ग्रैंड मास्टर पेंताला हरिकृष्ण ने 10 में से 6.5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा?
तो इसमें भारत रहा है 43वें स्थान पर, 43वें स्थान। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया। भारत ने इस सूचकांक में 43वां स्थान हासिल किया, जबकि सिंगापुर ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनरेगा योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बना है और टोटल 57,000 ग्राम पंचायतों में 57 लाख और 12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी में आईटी पेशेवरों लोगों के लिए किस नाम से नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्मभूमि के नाम से पश्चिम बंगाल की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मुखम्मदकली अबिल गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दिया? राइट आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुखम्मदकली अबिल गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के डेलावेयर के हॉकिंसन में हनुमान जी की कितने फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और ये जो है 30,000 किलोग्राम वजनी प्रतिमा है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये काले ग्रेफाइट के एक ही टुकड़े से बनी है और इसका जो खर्चा आया वो हॉकिंसन के हिंदू भक्तों ने उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने आयुर्वेदिक फेस मास्क पवित्रा पथ विकसित किया है? राइट आंसर है रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान। आयुर्वेदिक फेस मास्क पवित्रा पथ को रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर है दिनकर पटेल। पुस्तक नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को दिनकर पटेल ने लिखा है। यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी की जीवनी, राजनीतिक बहुमुखी जीवन यात्रा और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने के लिए आयोजित अभियान पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में मौजूद न्यूक्लियर वारहेड की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 6वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फॉरेक्स रिजर्व में पहली बार कितने मिलियन डॉलर को पार किया है? आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में पार किया है 500 मिलियन डॉलर को। राइट आंसर है सी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी साप्ताहिक सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी भंडार 500 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चपटा फैक्ट्री मॉडल को अपनाया है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो गैर प्रदूषणकारी उद्योग हैं जिनको भवनों में संचालित किया जा सकता है के लिए प्लेटेड मॉडल यानी चपटा मॉडल की योजना को अपनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10,000 बेड वाले दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 फैसिलिटी बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार 22 फुटबॉल मैदानों जितना बड़े राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने पर कार्य कर रही है और यह दुनिया में सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा होगी जिसमें 10,000 बेड होंगे। 32वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? राइट आंसर है भारत।
193 सदस्यीय महासभा में भारत को 184 वोट मिले और साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया भारत, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा देश एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा? तो राइट आंसर है ये बहरीन। एशियाई पैरालंपिक समिति ने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी करने की घोषणा की। पैरालंपिक ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा और बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। 34वां क्वेश्चन है, बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। जैन को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था। बाद में उन्हें नैतिकता अधिकारी की अतिरिक्त भूमिका भी दी गई और उनका कार्यकाल 29 फरवरी को समाप्त हो गया था, लेकिन पिछले सप्ताह उनका अनुबंध नवीनीकृत हुआ है। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में भारत की किन 2 कंपनियों ने स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है जस्ट मनी और स्टेलैक्स, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों, जस्ट मनी स्टेलैक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी टेक पायनियर्स की एक नई सूची में 2 भारतीय फर्म जस्ट मनी और स्टेलैब्स को रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत की त्रिकोणीय सेनाएं पहली बार किस देश की विजय परेड में भाग लेंगी? त्रिकोणीय मतलब तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु, ये भाग लेंगी रूस में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रूस की विजय दिवस परेड के लिए एक भारतीय त्रिकोणीय सेनाओं को भेजने पर सहमति व्यक्त की है, जो कि मॉस्को में 24 जून को आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता सुविधा के विकास के लिए किस देश ने नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है इसका भारत, आंसर डी। पशुपतिनाथ की स्वच्छता सुविधा के विकास के लिए भारत और नेपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत भारत सरकार परिसर के विकास के लिए नेपाल सरकार को 37.23 मिलियन नेपाली रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने क्षेत्रीय कार्यालयों से ऑनलाइन दावों के निपटान की सुविधा शुरू की है? राइट आंसर है सी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न स्थानों से ऑनलाइन दावों के निपटान सुविधा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फूड फीड फाइबर। क्या था ये? फूड फीड फाइबर, जी हाँ। विश्व मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस 2020 का विषय फूड फीड फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वोल्कान बोजकिर। 17 जून 2020 को तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकिर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वोल्किन बोजकिर को इस पद के लिए निर्विरोध चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने क्लारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा की? तो इसकी घोषणा की है काजुओ इशिगुरो। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक काजुओ इशिगुरो द्वारा उपन्यास क्लारा एंड द सन की घोषणा की गई है। इस पुस्तक को मार्च 2021 में प्रकाशित किया जाएगा
और यह साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद इशिगुरो का पहला उपन्यास होगा। 42 है, वैश्विक पवन दिवस का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है विंड यूरोप और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों। राइट ऑप्शन है डी। विश्व पवन दिवस एक विश्वव्यापी आयोजन है जो प्रतिवर्ष 15 जून को होता है। और वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और विंड एनर्जी एसोसिएशन और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया है? इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। नेक्स्ट है, 20 जून को शुरू की जाने वाली विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? राइट आंसर है पुणे। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भारत के पुणे में एक वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने और उसी के लिए 2000 लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। जनवरी 2021 तक परिचालन शुरू होने की संभावना है और लगभग 2000 कर्मचारियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होम लोन स्कीम सरल लॉन्च की है? तो ये होम लोन स्कीम सरल लॉन्च की है ICICI बैंक ने, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई और इसके अध्यक्ष हैं अनूप बागची। कर्नाटक राज्य की सरकार ने किस दिन को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? राइट आंसर है 18 जून। कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। इस दिन को कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने और अन्य चीज़ों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। 48 है, AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेज़बानी करेगा भारत। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को लिखे पत्र में AFC के महासचिव दाटो बिंडसर जान ने AFC महिला एशिया कप 2022 फाइनल की मेज़बानी के लिए अधिकार अखिल भारतीय फुटबॉल को सौंपे हैं और यह टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले साल 1979 में मेज़बानी मिली थी, तब भारत जो है रनर अप रही थी भारत टीम, यानी सेकेंड पोजीशन पे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है ए सौरभ गांगुली। JSW सीमेंट ने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वर्तमान में सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष हैं और सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। इकोनॉमिक थिंक टैंक उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और उर्जित पटेल को वर्तमान में अध्यक्ष विजय केलकर की जगह अगले 4 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की कौन सी कंपनी 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण वाले देश की पहली कंपनी बनी है?
राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइज के मामले में मुकेश अंबानी की मददगार RIL भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? मनाया गया 20 जून को। विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करना। और विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का इस बार का विषय है एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है? इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत के तीसरे सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने जैसे होम, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पर्सनल और ऑटो लोन के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है और अगले 6 महीने में अपनी रिटेल और MSE प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की योजना पर काम कर रहा है। बड़ौदा का मुख्यालय गुजरात में है और इसके CEO हैं संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में ICU बेड की संख्या पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है एयरबेंटी। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व बैंक ने किस देश में नौकरियों और आर्थिक सुधार के लिए 1.05 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? राइट आंसर है बांग्लादेश को। विश्व बैंक ने बांग्लादेश में नौकरियों और आर्थिक सुधार के लिए 3 परियोजनाओं के मद्देनज़र 1.05 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को और 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। योग दिवस 2020 का विषय है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्वेश्चन नंबर 57, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? राइट आंसर है B, 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। 160 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ अमेजन के CEO जेफ बेजोस अभी भी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है अमर्त्य सेन ने। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 59, किसे BMW इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है विक्रम पावा। BMW इंडिया के नए अध्यक्ष विक्रम पावा बने हैं। वह 1 अगस्त 2020 से कार्यभार संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 21 जून को। 21 जून को दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।